हाँ भाई, तू क्यों परेशान है? क्या तुझसे कुछ गिर पड़ा या कुछ किया दान? वो कहता है नहीं, ना मुझसे कुछ गिर पड़ा ना मैं किया दान। दान देते देख के मैं तो भई हैरान। कि करना कराना खुद कुछ नहीं है। जो खुद इस सच को जान लेता है, इसको आधार बना लेता है, जन्मों जन्मों का बंधन अपना काट लेता है, धर्म के सच्चे मर्म को जान लेता है, भेद वाले भाव मिटा देता है, ऊंच नीच की दीवारें गिरा देता है, उसी को ही एक भटका हुआ मानकर उसी के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की ये रीति, ये आज की नहीं, ये युगों युगों से चलती आ रही है। युगों युगों से ये चलती आ रही है। इस तरह से भक्तजन, महापुरुष, संतजन किसी चीज को भी आड़े ना आने देते हैं। सिजो पिजो कंबली अल्लाह बरसे में, जाए मिला तिना सजना टुटो ना ही नेह। किए चला ते पिजे कमली रहा ते टूटे न्यो। कि ये कमली भीगना परवान कर लेते हैं, लेकिन रुकना इनको परवान नहीं है। कदमों को रुकना परवान नहीं है। कमली भीगती है तो भीग जाए, लेकिन कदम नहीं रुकने देते। यही एक मिसालें ऐसी हमारे सामने ये इतिहास के पन्नों से भी हमें मिलते हैं, और समकालीन यानी कि वर्तमान में भी हमें ऐसे दौर में भी ऐसे स्वरूप हमें देखने को मिले हैं। और आज भी हम ऐसी भावनाओं वालों के बीच में विचरण कर रहे हैं, और अपने आप को भी उसी लेवल तक अपनी भावनाओं को ले जाने के लिए उत्साहित रहते हैं। और इसी तरह से हम उत्साहित हमेशा रहें, एक भक्ति भरा जीवन जीने के लिए इसके रंग में रंगे रहें। भक्ति का रंग ही मांगा जब भी मांगा गया भक्तों के द्वारा। और यह विनंती स्वामी अपने नानक की अरदास कि मेरी स्वामी के सामने यही एक प्रार्थना है, यही विनंती है कि ऐसी कृपा हो कि जो तेरे साधु तेरा कीर्तन गाएं, तह मेरे मन लागे। तो जो तेरा कीर्तन करते हैं, यानी कि जो तेरे गुणगान करते हैं, जो तेरे रंग में रंगे हुए हैं, जो तुझे आधार मानकर चलते हैं, जिनके रोम रोम में रोम रोम जिसका एहसास कर रहा है, तो ऐसे के वचन मुझे भाते चले जाएं, ऐसों का अमल मुझे भाता चला जाए। और वाकई उन्हीं को भाते हैं जो खुद जो सेम फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, जो सेम अंडरस्टैंडिंग पे होते हैं। वो दोनों ही लुत्फ उठा रहे होते हैं, दोनों ही उसका आनंद ले रहे होते हैं। वरना पापी को ना भावे देवाचे करने, ये मराठी भाषा में मराठी संतों ने कहा कि एक पापी को नहीं भाता है, एक पापी भक्त ना भावे, हरि पूजा ना सुहाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए। कि पापी को जो है उसको ये भाता नहीं है, उसको ना भक्त अच्छे लगते हैं ना भक्ति अच्छी लगती है। तो फिर भक्ति पे आधारित वचन कहाँ अच्छे लगेंगे उसको? तो यहाँ पर दोनों ही आनंद लेते हैं, कहने वाला सुनने वाला, क्योंकि दोनों एक ही निशाने पर टिके हुए हैं। एक ही निशाना है दोनों के सामने, दोनों एक ही मंजिल पे पहुंचे हुए हैं, दोनों ही समझ चुके हैं कि जीवन का मूल्य किसके कारण है। इसलिए भक्ति भरे वचन भी, भक्ति भरा जीवन भी, कथन के द्वारा भी, सुनने के द्वारा भी इस तरह से आनंद लिया जा रहा है। तो आओ साथ संगत यही अरदास, यही प्रार्थना कि दातार कृपा करे, ऐसी दया करे कि सब के ऊपर ये भक्ति का रंग चढ़े, ये मन रूपी चुनरिया इसी के रंग में रंगी रहे, संसार का रंग ना चढ़े, संसार की कुरीतियां ना इस मन में प्रवेश करें। और इस तरह से एक शुद्ध सुंदर जीवन जीते हुए
प्यार, प्रीत, निम्रता, विशालता, सहनशीलता, सब्र, संतोख वाले गुणों से युक्त होकर इस जीवन के सफर को सभी तय करते चले जाएं। ऐसी ही एक शुभ कामना, ऐसी ही प्रार्थना ये की जा रही है। और भक्ति पर्व के अवसर पर ये विशेषकर इस तरफ ध्यान सबका अग्रसर होता है, वरना तो भक्ति के लिए एक दिन नहीं, तमाम जीवन भक्ति भरा ही भक्तजन जीते हैं। सुबह शाम भक्ति में बिताते हैं, आठों पहर भक्ति में बिताते हैं। और जैसे दास ने कई दफ़ा पहले भी कहा कि भक्त आठों पहर का भक्त होता है, माँ आठों पहर की माँ होती है। ये नहीं कि दोपहर तक मेरी माँ है या शाम तक मेरी माँ है, वो आठों पहर माँ ही होती है। कि मैं जब बच्चा था 6 साल का तब तो माँ थी, अब मैं जवान हो गया हूँ, बड़ा पढ़ लिख गया हूँ, अब माँ को मैं क्या माँ समझूं? माँ तो माँ ही होती है। इस तरह से भक्त तो भक्ति होता है, वो आठों पहर का भक्त होता है, जीवन काल के लिए भक्त होता है। वो ये नहीं है कि एक समय भक्त है और दूसरे समय भक्त नहीं है। वो भक्त ही उसके गुण हैं, उसकी भावनाएं हैं, उसकी अवस्था है। और इस तरह से भक्ति भरा जीवन सभी जीते चले जाएं, ऐसी ही अरदास, ऐसी प्रार्थना। और उसी लिए सत्संग, सेवा, सुमरन की महत्ता, उसी के लिए ये बार बार कदम इस और बढ़ने ये स्वाभाविक हुआ करता है भक्तों के लिए। और इस तरह से जब नाता जुड़ता है और फिर ये जीवन में रूपांतरण आ जाता है। ऐसे रूपांतरण जीवन में आए हैं, लाखों लाखों के आए हैं। और उसी तरह की अवस्था का बयान करते हैं, जैसे पीछे भी दास ने पंजाब की यात्रा में, जो कि पीछे ही 4-5 स्थान पे जाने का मौका मिला, विशाल समागमों के रूप बने। और वहाँ पर भी दास ने एक पंक्ति का जिक्र किया, जो किसी लेखक ने लिखे बड़े सुंदर शब्द कि एक पहर ठहरी सकी कान्हा जी के ठौर, पहुंची कोई और थी और लौटी कोई और। कि इस प्रकार से जब पहुंचे तो कोई और, जैसे भक्तजन महापुरुष बयान देते हैं कि जब तक ये चरण नहीं मिले थे, जब तक ये ज्ञान की ज्योत नहीं जगी थी, तब हम कुछ और थे। तो अब जब पहुंच ही गए, और अब जब पहुंचने के बाद जो अवस्था बन गई वो कुछ और ही बन गई है। कि पहुंची कोई और थी और लौटी कोई और। कि जब तक ये नाता नहीं जुड़ा था, अब नाता जुड़ गया। अब नाता जुड़ने के बाद अवस्था कुछ और हो गई है। अब सारे ही प्रिय लगने लग पड़े हैं। अब किसी के प्रति निरादरी का भाव नहीं जाग रहा है। अब हिंदू मुस्लिम सिख वाली दृष्टि नहीं रही है। अब जाति पाति के भाव नहीं रहे हैं। इस तरह से अब जब लौटे हों तो मेरी अवस्था कुछ और हो गई है। तो आओ साथ संगत, इसी तरह की अवस्था ये हर किसी को प्राप्त होती चली जाए। इसी शुभकामना के साथ दास साहब से इजाज़त चाहेगा। साथ संगत जी, धन्य।